रेस्टिंग, जैसे हमको नींद आ जाए, तो नींद भी तामसिक है, ठीक है। तो जिसमें तमस नहीं होगा तो वो ढंग से सो भी नहीं पाएगा. सो वी ऑल नीड तमस एज वेल. सत्व और रजस तो वी नो. रजस इज दैट विच मेक्स अस डू एक्टिविटी, जो शौर्य जो लाता है ना, जो इंस्पायर करता है. ग्रीड का जो भाव है कि भाई मुझे ये चाहिए, डिजायर जो उत्पन्न करता है, और डिजायर उत्पन्न करके जो मुझे एक्शन के लिए टू फुलफिल दैट डिजायर, जो मुझे पुश करता है, दैट इज द राजसिक गुण, है ना. एंड सात्विक इज दैट कि जो मेरे बियॉन्ड मुझे लोगों के लिए काम करने को प्रेरित करता है, आध्यात्म की तरफ मुझे ले जाता है, जो गुण रहस्य है कि भाई मैं कौन हूँ, या ज्ञान की तरफ मुझे ले जाता है, कि मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ाता है. ऑल दैट इज द काइंड ऑफ सत्व, है ना. बट ओवर ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये भी समझना चाहिए, है ना. एकदम ओवर सात्विक जब हो जाता है तो वो तामसिक ही हो जाता है. ओवर सात्विक इज एकदम डिटैचमेंट इज अ क्वालिटी ऑफ सात्विक. बट जब डिटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाए कि आप कंप्लीटली इंडिफरेंट हो जाओ चीजों से, क्या चल रहा है उससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, और आप बस अलग से उठ के बैठ जाओ, सो दैट इज द तामसिकता दैट हैज कम इनटू यू नाउ. सो अति ऑफ एनीथिंग इज बैड. देन व्हेन अति ऑफ रजस हैपेंस, जब बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये वाला जब बढ़ जाता है तब काम और क्रोध बढ़ जाता है. दैट इज द राजसिक एस्पेक्ट. सो कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं, they are the cause which make us do things which we don't want to do. And this goes back, if you sort of align it to science, right? हमने वो ब्रेन का डायग्राम देखा था, और ब्रेन के डायग्राम में पीछे तो एमिगडाला जो है, जो प्लेजर पेन पॉइंट्स हमारा है, एंड हमेशा as soon as the pleasure pain points get triggered, we react immediately, either of liking something, either of not liking something, imagining something is a threat, ऐसे करके हम रिएक्ट करते हैं. और जब रिएक्ट करते हैं तो हम जनरली, हमारा जो रिएक्शन है, अगर वो ब्रेन से रूट होके ना आए और सिर्फ इमोशनल सिस्टम से जाए, तो वी एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एट टाइम्स, जिसके कारण हम बाद में पछताते हैं. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि भाई काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं, दे मेक वो मनुष्य को ऐसी जो नहीं करना चाहते वैसे रूप पे ले जाते हैं. सो बेसिकली उससे आप बचो. So then this is what he explains, and then he said कि और ये जो काम क्रोध, ये जो सारे काम क्रोध लोभ मोह है, ये हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को ढक देते हैं. जैसे जब आग लगी हो और बहुत सारा धुआं उड़ रहा हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो धुएं की तरह हमारे ज्ञान को ढक देते हैं, और जिसके कारण हमको अच्छा क्या बुरा क्या, हमारी विवेक बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है. सो इज बेसिकली सेइंग गेट बियॉन्ड दिस गुणास ऑफ प्रकृति. ये प्रकृति के गुण तो है, पर इससे बियॉन्ड जाओ. एंड द थर्ड पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, व्हाट अबाउट स्वधर्म, है ना, हमने स्वधर्म का डिस्कस किया था. सो जो डिस्कस किया था, एनीबॉडी वांट्स टू जस्ट सम इट अप, स्वधर्म का क्या था, व्हाट डिड वी डिस्कस? आई वांट टू पुश इट अ लिटिल बिट मोर टुडे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. एंड और भी कोई, एवरीबॉडी, इवन इफ यू हैड मिस्ड लास्ट टाइम, नो कोई बात नहीं, आप बता सकते हो कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ स्वधर्म. We discussed various aspects of स्वधर्म, और कैसे स्वधर्म is basically जैसे धर्म एक अम्ब्रेला हुई और उसके अंडर ही स्वधर्म आता है. सो स्वधर्म बेसिकली काफ़ी लोगों ने बोला था कि आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स रीचिंग आवर गोल, या फिर इवन स्वधर्म इज ओनली वैलिड अंटिल इट इज सस्टेनेबल. तो एंड थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस करी थी वाज कि स्वधर्म एंड धर्म कैन नेवर बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. सो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो धर्म के अलाइनमेंट में ही होगा. सो आई थिंक दैट इज अनदर थिंग दैट वी डिस्कस्ड. यस, शिल्पा. Yeah, I think you also said कि स्वधर्म के लिए आप युक्त बनो, means you have to go in the yoga and then do your make your swadharma or do your decisions objectively. Yes. Also, one more point was there that swadharma can be multiple.
one can have a lot of swadharmas, like adding to everyone's definition. Yes, yes, very correct. So basically अगर आप देखो तो दुनिया के चलने में, ढंग से चलने में, समाज के ढंग से चलने में, we all have certain roles to play, and playing that role itself can be said as swadharma. But वो swadharma क्यों है? What is the swa aspect there? The swa aspect is doing it for your potential. अपना potential क्या है? अपना position क्या है? Potential, और potential कहाँ से आता है? Again based on हमारे जो natural genetic inclinations है, natural genetic जो हमारी strengths, weaknesses है, those are because of the प्रकृति. जो सत्व रजस तमस आप जो भी कह रहे हो उसका कॉम्बिनेशन बना के they give us certain skill sets, they give us certain inclination. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी लोगों को संगीत में ज्यादा रुचि है खुद से ही, किसी लोगों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा रस है. Some people are just good with numbers. So how do you use your potential? और first तो सबसे पहले कि हमारा potential हम समझे कैसे, है ना? और कई लोग ऐसे हैं जो who are like master of jack of all and master of none. बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट भी है, स्किल भी बहुत सारी है, बट ऐसा कोई एक ही नहीं है, which is also fine. These people make very good project management people. These people end up you know, जो भी वो करे उसमें मन लगा के करे तो कर सकते हैं. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार I can't find that one thing, but it's okay. You don't have to find any one thing. You do what you do. And कई बार हमें ये लगता है कि अरे भाई, you know, what is that one thing in my life जिसके लिए I am made for? I would say it's great if you can find that, and it's also great if you can't, or if you think you don't know. It's perfectly okay. ठीक है, क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप फल की कामना मत करो, आपको जो सही लगता है वो आप करते रहो. ठीक है, वो आप करते रहो एंड थिंक ऑफ इट एज जो इनफैक्ट 4th चैप्टर में ही सेज कि द एजेंसी जो है कि मतलब मैं कर रहा हूं, मैं ये मैं वो, फॉरगेट दैट एज वेल, बिकॉज यू आर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट. यू आर बेसिकली जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गुणास दैट यू आर मेड अप ऑफ. कि प्रकृति के जो गुण से तुम बने हो वही तुम्हारे एक्शन को प्रेरित कर रहे हैं. तो जो whatever comes to you, do it, flow with it, and that also can be your swadharma. Just to react, not react, rather response to every situation in your best potential capacity. So it does not have to be just one thing कि भाई ये मेरे को ये समाज का काम करना है, that is only swadharma. ऐसा कुछ नहीं. In fact, to accept कि भाई ठीक है, whatever comes to me, I will do it in my best possible potential, itself is good enough. So again I have to say this is my view. ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि कई बार ना we get too bogged down by the idea कि यार what am I made for? वो एक चीज क्या है मेरे लाइफ में, है ना? I need to figure out that goal in my life. My view is, and this is very strictly my view, हर बार वो हो ऐसे जरूरी नहीं है, और हर बार we don't have to be even bothered about it. अगर it is, life will be led into that direction. जब आप उस तरफ जाते हो या आपको लग रहा है कि आपकी तरफ जो आ रहा है, be open to whatever is happening to you in life. That's my take. Without getting too bogged down कि आपको ऐसे लगे यार मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ. अगर आप ऑर्डिनरी हो तो आप सबसे ज्यादा फ्री हो. हमको टेंशन कब आता है? जब हमें लगता है कि there is a fear of probably failure, right? Yeah, I might not be as good as what I'm expected to be. I will lose out on something. इस चीज से थ्रेट आता है, इस चीज से ये आता है. बट दैट इज व्हेन इट इज इन रिलेशन टू अ सेट गोल और अ सेट स्टैंडर्ड. जब वो मेजरमेंट होता है तभी वी से वी आर बेटर और वी आर नॉट बेटर, वी आर विनिंग और वी आर नॉट विनिंग. बट इफ वी से आई डोंट हैव एनी सच सेट स्टैंडर्ड, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माय ओन पोटेंशियल एंड आई कीप डूइंग व्हाट आई कैन डू बेस्ट, और मुझे उस चीज का गिल्ट ना आए कि मैं इतना कर सकती थी और मैंने नहीं किया. That is the only guilt that should bother me. That is the most liberating feeling. And I have done my best, and I am not doing it in competition to anybody. My goal is not in any competition to anybody. My definition of success and failures वो किसी के मोहताज नहीं है.
I define that for myself. So that is also, I mean, that also sort of leads to your Swadharma, our role in the society, or our commitment to ourselves as well. Yeah. So that was the part of Swadharma, and I think that's it. है ना? ये 3 चीजें थी पिछले चैप्टर में. इस विषय में कुछ और किसी को ऐड करना है? Did I miss out anything? Okay. So we'll start with the 4th chapter now. Actually, ये स्वधर्म के बारे में ना, I wanted to read out something because I'm not able to share it. So I am going to, yeah, exactly. फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था इस बंदे का. हाँ, ओके. सो दिस, ये जो बंदा है राजश्री नंदी उसका नाम है. He writes very well. He writes on Adhyatma. He writes on Tantra. And he's also Jyotish. ठीक है, तो उसने बीच में लिखा था. And he says, one meaningless question. That's the heading of the writer. ठीक है, everybody just hear properly because I cannot share this. I mean, I can't send a snapshot of this. He has not permitted anybody. But I think it's very important to know. So I'm just going to read it out. This is one eternal question that comes in Jyotish readings is so perfectly meaningless. I had written about it earlier. The question is, what is my purpose in life? Short answer, he says, nothing. So he says there is no purpose for me in life. That is his answer to whoever asks these questions. Okay, and then he explains that. What he says is 99% people have no purpose in life. They just react to life as life keeps happening, which is again driven by circumstances, societies, conditioning, etc. You go to school, then you go to college, then work, then marriage, children, money, retirement, death. What other grand purpose you have really? Are you Subhash Chandra Bose that you want to take a trip in the submarine across the ocean to raise an army? Or do you think you are Adi Shankaracharya, that you have to travel the length and breadth of the land to re-establish dharma? If you have to ask me, what is my purpose in life? Then like most of us, you have no purpose. Do I have a purpose in life? Now he's talking about himself. He's like, do I have a purpose in life? No, none at all. I took to sadhana and carry on with it, not because it is a purpose in life, but because I find myself suitable for it in the same way a fish finds itself suitable for swimming. Is that a purpose? Not really. I think this purpose business started from self-help spirituality books. The idea that everyone is special and that they have some kind of grand purpose and some divine power is eagerly interfering and directing, and some divine power is eagerly interfering and directing one's life, none of which is true. People love to believe they are special, even when nothing they have done till date is in any way even remotely remarkable. Special is what special does. Let this terribly honest realization set in. Everybody is a nobody, and you are merely reacting to life at best in the same way that anyone else is. If you want to be somebody, then do something about it, which is totally different and remarkable. If you succeed, the world will call you special. Otherwise, no. You certainly do not need somebody to check your horoscope and tell you this. Any thoughts on this? Ouch.
My question here is, how does somebody decide I want to do something different? If you see, you said Subhash Chandra Bose, or one more name you said. Adi Shankar as well. Yeah, they were also driven by the values of that time, conditioning of the society. So whatever they did was exactly what I am doing today. Possibly because of their gunas, it has excelled to a very high level. So I may put same efforts, but my gunas or whatever it is not that great, so it will not reach to that level. And when we look back, or after that event has happened, people say good about it. So how do you distinguish between, like, oh, I want to do something great? I don't think people think that I want to do something great and then do it. What do you have to say? Bang on. You are bang on. So that's what he's saying. He's saying people, आजकल people को, लोगों को ये लगता है कि अरे I have a purpose in life and I'm meant to do something big. He's like, वैसे big things नहीं होते. If you really believe in something so much and you have that to go out and do something on your own, it will come to you naturally. He's like, even a horoscope reading is not required for that. And if you succeed in that, people will call you special or not special. But if there is nothing like that, nothing like a goal like Subhash Chandra Bose had because of the circumstances, और आदि शंकराचार्य जिन्होंने सब जगह घूमकर धर्म की स्थापना का ये करा, even then it doesn't mean that तुम कुछ नहीं कर रहे हो. You are behaving as per your prakriti. Now I think his tone is a lot more pessimistic, maybe realist, but a lot more pessimistic. ठीक है? He says we are all reacting to situation, which is true. Which is very true. We are only reacting to situations. However, I believe it is in us to not only react, but to respond to situations. And there is the difference. And there is the aspect of willpower that also comes in. क्योंकि situations हम decide नहीं कर सकते. Situation हमारे साथ आती है. हम क्या गुण धर्म लेकर आए हैं, वो भी हम तभी decide नहीं कर सकते. पर वो गुण धर्म को कैसे हम इम्प्रोवाइज करें, हम उन गुणधर्म को कैसे इररिलेवेंट कर दें, वो तो हमारे मन में है. ठीक है. आई माइट हैव अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ रजस जो मेरे को एकदम क्रोधित कर देते हैं, वो तो मुझे मालूम है ना ये क्यों है. देन इफ आई डू एक्टिविटीज व्हिच हेल्प मी कंट्रोल दैट अति रजस, then that is my response to life or whatever my circumstances are. So instead of just reacting, which most people do, he's not saying that, he's only saying most people do that. I'm adding to it, saying that okay, we all yes respond to circumstances. जो कह रहे, that is exactly the what Krishna is saying, कि हम सब हमारे प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं, पर हमको वो फ्री विल वहां है कि हम उसको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें सिचुएशन को. अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा ऐब है, which is of course because of our prakriti, can we control it? Because at some point Krishna also tells Arjun कि go beyond these gunas. Can you transcend the gunas? ये हम क्या कहते हैं, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो सिर्फ मीठा पसंद है, मुझे तो तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है. Krishna's point is आप इसमें उलझ के मत रह जाओ, क्योंकि ये सारा जो उलझन है वो केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं है. तो जो केवल शरीर का है उससे बाहर निकलो और बुद्धि से सोचो कि आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और जो स्वधर्म की बात है, वहां पर भी इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ इंट्यूशन एंड राइट काइंड ऑफ प्रज्ञा, यू विल नो आपके लिए क्या है. और इट डज नॉट हैव टू बी दैट बिग थिंग. दैट्स द होल पॉइंट. If I have a kid and I am a good mother to that kid, that is equally an important स्वधर्मा. वो भी उतना ही important है, because मैं जो मेरे बच्चे में संस्कार डालने वाली हूँ, वो बच्चा है, वो सोशल इंटरेक्शन करेगा. कितने ही एक लाइफ टाइम में हम कितने लोगों के साथ मिलते हैं, वो शायद उन पे वैसा असर करे. If I am a wife, being a good wife itself could be a स्वधर्मा. Taking care of my old parents might be the most important thing in my life at that point in time, given the circumstances that I have. तो उसको भी आप कम मत मानो. So what Rajshri is saying in a negative tone, I don't think it's so negative actually. ठीक है, when you accept कि हाँ I am going this way,
and this is the role I need to play in this setting that I have, that's good enough. Does not have to be special, but it is special in your own way, because only you can do it. Only you can be that good mother to the kid. भले कितने सारे माँ और कितने सारे बच्चे हो, only you can be a good son to your father or mother. है ना? तो हम सबका अपने अपने इसमें स्पेशल अपने अपने इधर है. The society does not have to define the special for us. Be it the dharma, be it the goal, be it the purpose. We have to figure it out for ourselves. So let things happen, and just when it comes to you, तभी फिर हम पता है वो गुजराती में कहते हैं कि वो लक्ष्मी पैसे देने आई और मैं हाथ धोने गया, कह रहे मैं हाथ धो के आता हूँ. तभी ये नहीं करते. जब लक्ष्मी पैसे देने आएंगे तो पैसे ले लेते हैं. जब लक्ष्मी खटखट आ रहे हो तो सबसे जाके तभी फिर और चीजें मत करते बैठो. अगर आपके अंदर वो आया है कि मुझे ये करना है तो सोच समझ के कर दो. Okay? Somebody was saying something. मेरा एक क्वेश्चन है अनुज जी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक माँ होना या कोई, जैसे कि वो बुचर का भी एग्जांपल था, कसाई का, कि वो कसाई कर रहा है तो उसका अपना स्वधर्म है, उसको उसमें धार्मिक रहना जस्टिफाई करना है. तो क्या इस चीज से हम ये नहीं मान सकते कि हम शायद बहुत जल्दी अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएं, कि ये तो मतलब थोड़ा एंटी डेवलपमेंट हो सकता है, हो जाए कि मैं यही करने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरी कॉलिंग भी है, बट मैं अंदर ही अंदर एक्चुअली इग्नोर कर रही हूँ कि आई कैन डू बेटर ऑल्सो, बट मैं वो नहीं कर रही. आपके अंदर आवाज आ रही है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो. मैं कह रही हूँ ऐसा मत करो. You will have that in you. So my point is exactly this. If you define yourself into something, right, you are not letting life happen to you. तो आपको अंदर से जब स्फूर्णा आ रही है ना किसी चीज की, don't ignore that, and that will tell you what is your path in life. Okay. क्योंकि हम हमारे अपने आप को सेट डेफिनेशंस में डाल देते हैं. फिर वो हार जीत का हो, अच्छा बुरा का हो, स्पेशल नॉन स्पेशल का हो, इन डेफिनेशंस में हम इतने उलझ कर रह जाते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने आप के मन को. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी अ गुड डॉटर एंड देन इग्नोर एवरीथिंग एल्स. नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर आपके अंदर वो आ रहा है कि नहीं यार मुझे ये करना है, ये गलत है, आई हैव टू गेट आउट एंड चेंज दिस, यू मस्ट. दैट इज हाउ द सोसाइटी डेवलप्स. अर्जुन को भी तो कृष्ण यही कह रहे हैं ना कि भाई तू सिर्फ बेटा बन के मत रह जा. रिमेंबर व्हाई आर यू हियर, रिमेंबर व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. पर ऐसे जगहों पे जैसे कि आपने जो कोट बताया, उसमें लोग शायद इनऑर्गेनिकली भी अपने आप को पुश करने लगते हैं कि ये मेरी कॉलिंग जो है वो दैट इज नॉट गुड इनफ टू बी सीन एज बिग इनफ अ गोल. तो वो कॉलिंग को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फिर वो हो नहीं पाता है. वही तो है ना. अगेन, कॉलिंग इज नॉट बिग इनफ का क्या अर्थ है? बिग इनफ कंपेयर्ड टू व्हाट? So ये जो स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है फिर? मतलब वो तो हम खुद ही कर रहे हैं. जैसे आपने बोला कि वो हमारी मोहताज, मतलब किसी की मोहताज नहीं, हमारी कामयाबी किसी की मोहताज नहीं. बट अगर स्टैंडर्ड्स का कौन सेट कर रहा है, तो जैसा हमने पिछले वाले उसमें पढ़ा था, ग्रेटर गुड, वही तो स्टैंडर्ड है कि किसी भी चीज का ग्रेटर गुड क्या है, आपके कर्म से जो अफेक्ट हो रहा है, तो वही तो स्टैंडर्ड हुआ. एंड एक चीज और भी, जैसे आपने जो शेयर किया, उनका पोस्ट शेयर किया, उसमें मुझे ये चीज है कि अगर चलो ठीक है, हम अगर ऐसा कहें कि हमारा पर्पस ही नहीं है कुछ भी, और हम देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, देन डोंट यू थिंक कि ऐसी मेंटालिटी लेने से जो एक्चुअली में कहीं किसी का अगर होगा भी पर्पस, तो भी वो उसको फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो क्वेस्ट होती है फॉर फाइंडिंग पर्पस, वो तभी आती है व्हेन यू थिंक लाइक दैट कि हाँ शायद से मेरा कोई ग्रेटर पर्पस है. अगर क्वेस्ट ही नहीं होगा तो क्या पता वो पर्पस तक कभी पहुंचे ही ना, जो कि एक्चुअली है दैवत वाली बात है कि अगर दैवत हुआ भी और अगर ऐसा थॉट प्रोसेस रहा तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा फिर वहां तक. तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं थॉट. So you're very right, है ना? That's why I said कि his post is a little bit more on the pessimistic side, but to understand it with a little bit of context. अगर आपके मन में
अगर आपका इंक्लिनेशन है कि मेरे मन में क्वेस्ट है और मैं उसे दबा रही हूँ, तो आगे चल के आप दबा ही दोगे उसे. इफ योर नेचुरल ये है कि अरे मेरा क्वेस्ट है, अगर आपके अंदर वो नेचुरली है कि भाई दिस इज समथिंग एल्स, आई एम बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स इट, यू विल वर्क टुवर्ड्स इट ऑन योर ओन. सो ही इज सेइंग वो नेचुरली तुम करते हो. ठीक है, नहीं पर हमें सर्कमस्टेंशियल भी तो है ना. हमें वी वर सेइंग सर्कमस्टेंशियल भी होगा. कभी कभी कैसे कभी एक बेटा बनकर रहना है तो कभी एक योद्धा बनकर उसको जीना था. कभी क्या रोल लेना था, कभी क्या रोल लेना था. तो उस हिसाब से जो आपका मेन ध्येय है, नॉट नेसेसरीली यू विल बी एबल टू स्टैंड बाय इट एंड फॉलो इट बोथ, राइट? एक्चुअली हमने देखिए इस मेरा सो वी डिस्कस द मल्टीपल रोल्स व्हिच वी हैव टू प्ले इन लाइफ, है ना. सो देयर डजंट हैव टू बी वन, बिकॉज हम मल्टीपल हैट्स पहनते हैं. हम लोग बेटे भी है, फादर भी है, प्रोफेशनल भी है, समाज में भी है. सो एट डिफरेंट पॉइंट्स और इवन एट द सेम पॉइंट वी वेयर द सेम हैट. जब वो दो हैट्स कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तभी वो धर्म संकट हो जाता है ना. और उस धर्म संकट को आप कैसे सॉल्व करो, नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो धर्म संकट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अगेन इफ योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, यू विल नो विच वे टू गो एट दैट टाइम. उसमें भी और सिंपल ये है कि भाई इफ maximum people are getting benefited by you doing something you do, then you do that. But in certain circumstances that is also not possible, and you have to choose between two. You have to choose between the devil and the deep sleep. So at that time what do you do? तभी कृष्णा कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते. तभी you do what you think should be done and don't worry about the outcome at that point. You have to give your best because that is the best you can do. And that is a very practical problem we all have in life, right? हम जिसे कहते हैं कि moral ethical dilemmas हम face करते हैं, है ना. So what Jayati was saying, right? कि अगर हमारे अंदर हम सोचे ही नहीं कि कोई क्वेस्ट है, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि यार मेरे में तो कुछ नहीं है, तो I won't be even pushed to do it, take it to the next level, है ना. So that is also true. ठीक है. What I'm saying is कि अगर मेरा स्वभाव ही नेचुरली हर चीज में तृप्त रहने का है ना, तो अगर मैं ऐसा सोच भी लूं कि अरे नहीं मेरा है कोई पर्पस लाइफ में और मैं करूं, तो आगे जाके भी मैं जल्दी से तृप्त हो जाऊंगी. बट अगर इनहेरेंटली आई फील लाइक नहीं मुझे कुछ करना है, और आप बच्चों में भी देखो होता है, सम पीपल आर जस्ट नेचुरली वेरी हैप्पी इन द वे दे आर, अदर पीपल आर नॉट. और वैसे देखा जाए ना, सो दिस इज मेंट फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग आउट डूइंग समथिंग and maybe not succeeding in it all the time. Tabhi how do you deal with things is the question. Okay, I mean that is one of the things. But what Rajshri was saying, and in a lot more pessimistic way, is that अगर आपके अंदर कुछ है ना करने का, तो आप वो नेचुरली भी करोगे. आप उसके लिए कोई ज्योतिष को नहीं दिखाने जाओगे, या आपको कोई नहीं कह देगा कि आपको ये करना है, या आपका ये स्ट्रेंथ है, या आपका ये गोल है. वो इट विल कम ऑन इट्स ओन टू यू. And you will not even have to ask outside for it. You will have to ask your own self. I think that's the gist of his view. जैसे भी नरेंद्र मोदी थे, ठीक है, taking his example. So नरेंद्र मोदी ने कोई बचपन से तो ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि भाई मेरा गोल है यहाँ का प्रधानमंत्री बनना. नहीं. What he did, as we know in his life, is that he was like, यार मुझे समाज के लिए जो करना है, ये जो चल रहा है वो सही नहीं है, and I am going to dedicate my life to do this. And वो उनके अंदर इतना strong था that he actually left his home to do that. Again, I am not saying कि हम सबको ऐसा करना है, नहीं, हम सबका अपना अपना है. उनको ये naturally आया, जैसे वो सुभाष चंद्र बोस और आदि शंकराचार्य की बात, वो उनको आया and he did it, and he kept flowing with where his life took him. He accepted it. जैसे अगर आप संघ में प्रचारक का रोल कर रहे हो, तो I don't know how many of you know राकेश शर्मा, हांगकांग में जो है, आई थिंक हाँ, जो हांगकांग वाले वो शायद पहचानते होंगे. सो यू हैव टू सी दिस गाय, राकेश जो है, ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ प्रचारक, बट उसको कुछ काम दो ना, आप कोई भी काम दो. आप रात आप आंख बंद करके सो सकते हो, इट विल जस्ट बी डन परफेक्टली वेल. और उसके बाद भी कहीं पर भी आगे राकेश का नाम भी कहीं नहीं आएगा. He is a guy who just works.
he just works. और उसके ही I would say that कि of course हांगकांग संघ में बहुत सारे लोग हैं, but वो एकदम नींव है उसका, उसके कारण कितने काम हुए हैं, but फिर भी he is never at the forefront. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे लोग संघ में हैं जिनको पहले से ऐसा कुछ करना है एंड देन दे जस्ट गो आउट एंड डू इट. उनको बोलो कि अच्छा आप अभी इस गांव में काम करो, तो वो लोग उस गांव में काम करेंगे. उनको बोलोगे चलो आप अब यूएस में जाके काम करो, तो वो यूएस में जाके काम करेंगे विदाउट रेजिस्टिंग द अपॉर्चुनिटीज दैट कम देयर वे, बिकॉज द ओवरऑल गोल इज डिफरेंट. द ओवरऑल गोल इज जो भी मिले मुझे सही से करना है, एंड दैट टेक्स देम आगे. Of course, when you have a choice to make, then of course you decide as well. हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई I just wait for others to make those choices for me. ऐसा नहीं है. जब choice का point आता है तब आप choice भी करते हो. And that choice you do which comes naturally to you. जो आपको लगता है आपका strength है. Not what the society defines for you. हाँ. पलक. मैं ऐड करना चाहती हूँ, कई बार हमारा ना ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो बिगर पर्पस है इट इज समहाउ रिलेटेड टू द फेम एज वेल, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका बिगर पर्पस है एंड ही हैड अ लॉट ऑफ फेम अराउंड हिम. नरेंद्र मोदी है तो वो फेम है उनके साथ, यू नो. तो अगर जब तक कि वो फेम एसोसिएशन में नहीं आ रही है, यू थिंक ओ दिस इज नॉट बिग इनफ, यू नो. अब जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी की जो मदर हैं, अगर वो की लाइफ में वो रोल ना प्ले करती तो शायद मे बी ही वुड हैव हैड अ डिफरेंट पाथ. वी डोंट नो दैट, बट माय पॉइंट इज कि उनको तो फेम खैर मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही मिला, बट वी शुड नॉट एसोसिएट दिस बिग पर्पस विद फेम. कई बार जैसे आप राकेश जी का एग्जांपल दे रहे हैं, उनके पास फेम नहीं है बट वो उनका बिगर पर्पस तो है ही, सो ही इज स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सो जस्ट ओके, ये कहना था. Fantastic point, Palak, and bang on. अगर हम सुभाष चंद्र बोस का भी एग्जाम्पल दें, है ना, तो आजाद हिंद सेना में सुभाष चंद्र बोस एक थे, हमने और 2-3 नाम लक्ष्मी और ये सब सुने हुए हैं, कैप्टन लक्ष्मी और बोलो. बट आजाद हिंद फौज को जो बनाया, वो कितने ज्यादा नेमलेस फेसेस हैं जिसके कारण आजाद हिंद फौज बिकेम व्हाट इट वाज, एंड दे वर ऑल प्लेइंग देयर स्वधर्मा, राइट. वी डोंट नो दोज नेम्स, which is a different thing. वो फिर सारा प्रारब्ध का बात है कि some people are meant to become famous. तो सुभाष चंद्र बोस who took the lead became famous. नरेंद्र मोदी became famous. कितने लोगों ने साथ काम किया होगा to also set up the circumstances which helped नरेंद्र मोदी become what he was, which were basically the कार्यकर्तास of संघ and BJP, है ना, जो ऐसे राकेश जैसे जो back of the पीछे काम करते हैं. तो उन सबका भी equally important role है. जैसे हम आर्मी की बात करते हैं, है ना, तो आर्मी में देयर आर पीपल हु फाइट एट द फ्रंट लाइन्स. उनको तो हम फिर भी जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें से कोई वीर गति को प्राप्त हुआ तो हम उसके लिए ये करते हैं, बट टू मेक देम एबल टू फाइट, उनके साथ पूरा वो जो उनको खाना सही से खिलाने वाले लोग हैं, उनका काम कर देने वाले लोग हैं, वो लोग भी तो आज अगर सियाचिन में हमारे सोल्जर्स हैं तो ये लोग भी तो उनके साथ है, भले पोस्ट को गार्ड नहीं कर रहे, बट ये लोग सही से गार्डिंग कर सके, इसलिए उनको खाना सही से पहुंचाना, उनके कपड़े वपड़े धुल देना, जो भी कुछ है ना. आर्मी में भी अलग अलग लेवल्स है. सो दे आर ऑल प्लेइंग देयर रोल एंड none is bigger than the other. That's the whole point. We just have to find out that for ourselves without defining better, not better, more, less. इसको डिफाइन किए बिना, और एज इवन पलक सेड, फेमस कर रहा है, नॉट फेमस कर रहा है. इसमें एक You do what comes to you naturally, and when it comes to you, you do it with your best possible capability. Yogah karmasu kaushalam. That is the whole point. Okay. Okay. So, ठीक है, आधा सेशन तो हमने इसमें डाल दिया, बट कोई बात नहीं. I think last time many of you had missed, so this was an important point. And I would request you, ये topic ना कैसा है? Again, there is no right or wrong here. This all of us have to understand on our own. तो आप सब लोग इसमें सोचना जरा, शायद और प्रश्न भी हो, we'll take it again as well. कोई ये नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ तो you have to कि आपको मानना ही है ना. मैं जो कह रही हूँ वो मेरी समझ है, जो मुझे अपील करा इसमें से वो मैं कह रही हूँ. Your interpretation could be completely different and it could also be what works for you. ठीक है, तो आप सोचना है इस पे जरा, and if needed we can discuss this again. Okay, so coming on chapter 4. अब ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग है. हमने जो अभी तक डिस्कस किया है ना,
उसको वो और एक ऊपर लेवल ले जाता है। हाँ पलक। देयर इज अ क्वेश्चन बाय ईशानी जो अभी आंसर नहीं हुआ है, उसने चैट में ओह सॉरी, ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। Could you help me understand how can a person realize that they are reacting to a situation and not responding? I think it is only when one knows it. हाँ, okay. So Ishani is asking कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बहुत सिंपल चीज, अगर आप उस चीज को सोच के कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ऑब्जेक्टिवली सोच के, उसका प्रोज एंड कॉन्स सोच के अगर रिएक्ट कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बहुत ही स्टूपिड सा एग्जांपल, आपके सामने करेले की सब्जी है, ठीक है, और आप उसे इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है, देन दैट्स अ रिएक्शन, है ना। पर अगर आप सोचते हो कि यार ये मेरे लिए तो अच्छा है, भले मुझे अच्छा लगे या ना लगे, और वो खा लेते हो, देन दैट इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ठंडे पानी से गला मेरा खराब हो जाता है, पर मुझे ठंडा पानी अच्छा लगता है, ओनली दैट मेक्स मी फील सेटिस्फाइड, और मेरे सामने ठंडा पानी है तो मैं अगर उसे पी लेती हूँ जस्ट बिकॉज इट सेटिस्फाइज माई टेस्ट बड्स और द फील, देन वो रिएक्शन है। पर अगर मैं सोचती हूँ कि यार इज दिस गुड फॉर मी और नॉट, इससे मुझे तकलीफ होती है या नहीं होती है, और फिर वो रिएक्शन लूं मैं, तो दैट इज रिस्पॉन्ड। एनीथिंग दैट यू, एनी एक्शन दैट यू डू जस्ट बेस्ड ऑन अच्छा बुरा लगता है, इमीडिएटली मेरे वो क्या कहते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मुझे मिल रहा है वो चीज को देख के, फिर वो लॉन्ग टर्म मेरे लिए ना अच्छा हो, तो दैट इज अ रिएक्शन। मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मैंने उठा के झापड़ मार दिया, दैट इज अ रिएक्शन। सो दीज थिंग्स यार, वेयर आप सोच नहीं रहे हो, केवल अपने फीलिंग्स के बेसिस पे एक्ट कर रहे हो, दोज आर रिएक्शंस। पे सदगुरु ने जैसा बहुत आपने अच्छा बताया था किया। ना पहले, थर्ड पर्सन में जाके सोचने के लिए अगर किसी चीज को करना है तो आप बेटर डिसाइड कर पाते हैं हाउ टू एक्ट इन दैट सर्कमस्टेंस। फैंटास्टिक, थैंक यू सुभाष। कि हम ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिवली, सो सुभाष सेड राइट, कैन यू बी द थर्ड पर्सन। हम कभी भी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो दो जनों के बीच, तो थर्ड न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव पार्टी के पास जाते हैं, एंड वो बंदा या बंदी हमें सही से यूजुअली बता सकते हैं, बिकॉज वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से चीजों को देख रहे हैं, कोई भी साइड पे अटैच होके नहीं देख रहे। So can we do that to our own self? क्या हम वो साक्षी भाव से कोई भी चीज कर सकते हैं? Then that is a response. Good enough, Ishani? Okay. तो chapter 4. तो अब chapter 4 में कृष्णा brings in a new concept. काम का concept है वो तो एक है, but इस बार कृष्णा अपने आप को, अभी तक तो कैसे they were friends, है ना, कृष्णा एंड अर्जुन जैसे फ्रेंड्स हैं वैसे बात करें, एज अ मेंटर मेंटी फ्रेंड्स, इस तरीके से बात करें। Here Krishna brings in a different point and he sets himself apart from everybody else. तो वो क्या कह रहे हैं, this is how it starts. It says imam vivasvate yogam प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः ऋक्ष्वा इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो बेसिकली ये कि वो कह रहे हैं कि ये अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, ये जो बात है वो विवस्वत मतलब सूर्य, ये जो योग या ये जो ज्ञान है ये सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया। ठीक है, हम कहते हैं मनु राजा थे, तो देर आर लाइक 28 मनुस हर एक एरा में आते हैं इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया। वैसे हम जो मानव कहते हैं ना, वो मनु के पुत्र मतलब मानव, तो दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। सो इज आल्सो द वन कंसिडर्ड इन अ लॉट ऑफ पुराणास कि उनसे सारे मानवों की उत्पत्ति हुई। तो और मनु ने ये इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु जो रघुवंश डायनास्टी है, सूर्य वंश की जो पहले राजा जिन्हें कहते हैं, जो राम का जो वंश है उनके सबसे पहले राजा इक्ष्वाकु जो है, उनको उन्होंने ये बात बताई। और वो आगे कहते हैं कि ये बात वो कहाँ पे है,
स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनम भक्तासी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो योग है वो विवस्वत ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, पर आगे जाते जाते ये लुप्त हो गया ज्ञान। यही ज्ञान मैंने पुराने बार एक समय पहले कहा हुआ था, वो मैं आज तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो सॉरी सो जो पहला वाला है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये बात विवस्वन को कही, और विवस्वन ने ये बात मनु को कही, और मनु ने ये बात इक्ष्वाकु को कही। आगे जाते जाते ये लुप्त हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और ये लुप्त हो गया, पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए अब मैं ये बात तुम्हें बताता हूँ। मैंने ये बात सूर्य को कही, ठीक है। तो ऑब्वियसली अर्जुन इज लाइक, आपने कही मतलब क्या? सूर्य जो थे, सूर्यदेव, वो तो बहुत ही पहले आ गए हैं, वो तो बहुत ही एंशिएंट है, पर आप तो अभी के हो, आपने कैसे कह दिया उनको? आप तो भी मेरे सामने हो, आप क्या कह रहे हो? बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि आपने बता दिया उनको? लिटरली दिस इज व्हाट ही सेज। ही सेज फोर्थ श्लोक, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो वो कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, विवस्वान का तो बहुत पहले जन्म हो गया है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने कहा है विवस्वान को? कथम एतद् विजानीयात, ऐसा कैसे समझूं मैं? हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा है उनको? तो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। फिर कृष्ण कहते हैं कि बहुनी में जन्मानी, कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए, केवल मुझे वो सारे जन्म याद है और तुम्हें वो जन्म याद नहीं है, ठीक है। और आगे समझाते हैं वो कि और मैं तो वैसे अजन्मा हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, मेरे भी बहुत जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए, बट दैट सेड मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अपने आत्म माया से जन्म लेता हूँ। और कब जन्म लेता हूँ? दिस इज अगेन द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ महाभारत। ये तो आपको पता है, लास्ट टाइम भी कहा था, यू सेड इट व्हेन आई आस्क्ड अबाउट कर्मण्येवाधिकारः। तो लाइक मैं जन्म लेता हूँ, मैं अपनी आत्म माया से जन्म लेता हूँ। कब जन्म लेता हूँ? यू ऑल नो द श्लोक। यदा यदा फैंटास्टिक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो महाभारत में है। तो वो कहते हैं मैं मेरी आत्मा से जन्म लेता हूँ। कब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, वो अर्जुन को भारत कह रहे हैं। क्यों भारत कह रहे हैं? एनीबडी नोस? सॉरी, थोड़ा सा साइड ट्रैक। व्हाई इज अर्जुन कॉल्ड भारत? Does it mean brother? Bharat, is it somewhere Descendant of similar to that? Bharat. Who said descendant of Bharat? पढ़ा है। हाँ, so descendant of Bharat. तो एक्चुअली ये जो भारत वंश हम कहते हैं या भारत वर्ष जो कहते हैं, that comes from ये देश जो भरत का जिससे भरत के जो लोग वो यहाँ रहते हैं। राजा भरत he was not the first king, but he was the most well-known king. जो जन्मे थे दुष्यंत के बेटे, दुष्यंत शकुंतला के जो बेटे थे भरत। So because ये उसी डायनेस्टी में जन्म लिया है, इसलिए इनको भारत कहते हैं। तो एक्चुअली दुर्योधन कैन आल्सो बी भारत, युधिष्ठिर कैन आल्सो बी भारत, ठीक है। दे ऑल कैन बी भारत। हाँ सुभाष, हम लोग भारत के हो, हम लोग भी हो सकते, हम तो है ही ना भारतीय। भाई तू हांगकांग है। Is it possible that Krishna is referring to Arjuna from his past life thing? No. He was Bharat is used a lot of times, even in Mahabharata. Mahabharata का भारत. By other people. Not only Arjun, even Yudhishthir और वो लोग को भी बोला है, धृतराष्ट्र को भी बोला है. हेलो अम्मी When जी, he calls him, hey Bharat Shresth. When he referred him as Bharat Shresth, during that time it is the same whether you say Bharat or Bharat. He meant the same. Krishna meant the same
when he visited Hastinapur. I think during that Yep. time I remember. यप यप यप, मतलब भरत डायनास्टी में श्रेष्ठ इज भरत श्रेष्ठ. यस. देविका, you saying something? मुझे ना एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. ये क्या एक बार समराइज करोगे आप, ये व्हाट इज द भारत, मतलब भारत क्या अगर है? हम तब क्या है? हाँ ओके. तो अच्छा, जैसे लेट्स गो धीरे धीरे, ठीक है. तो ये पांडव को पांडव क्यों कहते हैं? पांडव को पांडव क्यों? क्योंकि पापा का नाम था आई थिंक, फिर उनसे निकले करेक्ट. पांडु. पांडु के पुत्र पांडव. ठीक है. अच्छा, अब कौरवों को कौरव क्यों कहते हैं? Same as their father. Same as their father's name. उनका फादर तो धृतराष्ट्र था. So by the way, they are also called धार्तराष्ट्र. जो कौरव हम टिपिकली जिन्हें कहते हैं उनको धार्तराष्ट्र भी कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली आप जिसके बच्चे हो, जैसे कौन्तेय, अर्जुन, युधिष्ठिर, उनको कौन्तेय भी कहते हैं क्योंकि कुंती के बच्चे, पांडु के बच्चे पांडव. कौरव आता है कुरु से. ठीक है. तो कुरु कौन थे? तो धृतराष्ट्र के पहले थे विचित्रवीर्य. धृतराष्ट्र के पापा थे विचित्रवीर्य, मतलब इन द लिनेज. विचित्रवीर्य के पहले थे शांतनु. शांतनु के 2-3 जनरेशन पहले कुरु थे. तो कुरु लिनिएज के कारण कौरव आते हैं. उसका मतलब पांडव भी जो है ना, वो भी एक्चुअली कुरु तो है ही, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट कि के है, उनको पांडव बोलते हैं, उनको कुरु कौरव बोलते हैं. बट इवन पांडव आर कौरव इन दैट वे. ठीक है, क्योंकि कुरु लिनिएज है. अब कुरु के कितने सारे जनरेशन पहले भरत थे, राजा भरत. एंड राजा भरत वाज बेसिकली जैसे चक्रवर्ती. उन्होंने सारे इस पे ही हैड एस्टैब्लिश्ड अपना राज्य. सारे जो और राजा थे वो उनके अधीन हो गए थे, बहुत ही अच्छे राजा थे. तो वो भरत थे, तो भरत के बच्चे भारत ऐसे हो जाते. तो संस्कृत, ये एक्चुअली ना संस्कृत का एक ये है कि अगर आप बच्चों की बात कर रहे हो, अगर एक से दूसरा आता है तो वो वॉवल में फर्क पड़ता है. जैसे भ, अगर अ है तो वो उसमें आ हो जाता है, भरत का भारत हो जाता है. कुंती में कु है तो वो ऊ का आओ हो जाता है, तो कौन्तेय हो जाता है. पांडु जो है, पांडु में ऑलरेडी पा है इसलिए उसका कुछ नहीं हो जाता, तो डू का पांडव हो जाता है. सो दैट्स बेसिकली संस्कृत का थी. तो उस इसलिए उसको भारत बोला. इज इट क्लियर नाउ देविका? हाँ जी, अब ठीक है. तो फिर मतलब फिर ऐसे भारतीय, तो फिर वो अनडिवाइडेड इंडिया के भी लोग भी मतलब भारतीय हुए. हाँ एकदम सही बात है. इस पे तो डिबेट होना चाहिए. और ये भी सच है क्या कि दुर्योधन को उनका नाम सुयोधन था, हम उसको दुर्योधन कर दिए? नहीं, उसका जो नामकरण हुआ था वो दुर्योधन ही हुआ था. दुर्योधन मतलब जिसको युद्ध में हराना मुश्किल है, तो उसका मतलब दुर्योधन है. तो इट्स अ पॉजिटिव कनोटेशन. तो नाम दुर्योधन ही था. हाउएवर कई बार कृष्ण उसे सुयोधन बोलते हैं इन द महाभारत ये, बट नामकरण तो दुर्योधन ही हुआ था. बट सुयोधन भी महाभारत में यूज हुआ. ओके. हाँ, सो सॉरी मैं कहाँ थी? भारत. हाँ, तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म एकदम नष्ट होने पे होता है, धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा? धार्यते इति धर्म, धारणा धर्म इति आहु. धर्म का अर्थ वो है, वो वैल्यूज, वो रीत या वो वैल्यू सिस्टम बेसिकली जो आपको सस्टेनेबिलिटी देते हैं, विच अलाउज द वर्ल्ड टू सस्टेन. जब वो इतने नीचे आ जाए कि ग्लानि हो जाए धर्म की, कि पूरी सोसाइटी में तहस नहस हो जाए, तभी आई टेक वर्ड. सो इट इज यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब धर्म की ग्लानि होती है, देन धर्म कम हो जाता है. अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. तो जब धर्म की ग्लानि होती है तो उसका अभ्युदय करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसे रीइस्टैब्लिश करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं जन्म लेता हूं.
क्यों जन्म लेता हूँ? ऑफकोर्स अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म को खत्म करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। क्यों और क्या करता हूँ? परित्राणाय साधुनाम, जो साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, साधु मतलब इसमें डोंट थिंक ऑफ इट एज कि वो भगवाधारी कपड़े पहन के जाते हैं, वो साधु नहीं, साधु मतलब जो अच्छे लोग हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, तो साधु इज द ऑपोजिट ऑफ दुष्ट, उस तरीके से। तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट कृत्य करते हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामी युगे युगे, हर युग में जब ऐसी स्थिति आती है कि धर्म का नाश होने वाला हो, तब मैं जन्म लेता हूँ। जैसे अभी तो हम देख रहे हैं कितना धर्म का नाश तो हो ही रहा है, बट देयर इज नो साइन ऑफ कृष्ण भगवान। यार आप मतलब वी शुडंट गेट इनटू हीरो वर्जन, बट आप देखो अभी जो भारत की स्थिति है, आप सोचो अगर मोदी नहीं आते तो क्या होता, है ना? तो जो भी वो जो ये ना, आई विल नॉट इवन अज्यूम इट एज अ पर्सनल बर्थ, थिंक ऑफ इट एज अ डिवाइन इंटरवेंशन। कृष्ण भगवान थे, ये तो बाद में हुआ, है ना? मतलब बाद में, ऑफ कोर्स ही इज सेइंग गीता एंड ऑल दैट, बट वो भगवान का स्टेचर वाज आफ्टरवर्ड्स, है ना? ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत में उनको भगवान के ही करते थे। अभी उसके बाद जब नरेशन हुआ, तभी द डिवाइन स्टेटस वाज अ लॉट मोर क्लियर। बट महाभारत में पर से, जैसे इसमें श्री भगवान उवाच है, उसमें उनको कोई कृष्ण भगवान ऐसे किसी ने नहीं कहा है। कृष्ण, कमल लोचन, मधुसूदन, जैसे सबके अलग अलग नाम है, वैसे उनसे बात किया। एंड एवरीबडी एक्सेप्ट्स कि इनकी बुद्धि बहुत तेज है और ये एकदम सही बोलते हैं, एकदम निष्पक्ष होकर जब सही बोलना है बोलते हैं, तो इसलिए ही इज रिवर्ड अ लॉट। एंड जो उन्होंने काम किया है कंस को मारने का इतनी छोटी उम्र में, so he was a sort of a hero, may not necessarily have been understood as Bhagwan, that is understood later, or that's how a lot of people think of it as, ठीक है? तो अभी भी हम ये सोचिए कि कोई एक बंदा होगा जो हमें पता चल जाएगा भगवान है, पॉसिबली नॉट। डिवाइन इंटरवेंशन का कोई भी निमित्त बन सकता है। और अगर आज की स्थिति में देखो तो सच्ची, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, अंदर ऐसा सब है, तो अगर मोदी नहीं होते तो क्या होगा? कह रही हूँ फिर तो अपने आप को भक्त कहना तो अच्छा है फिर। हाँ, तो भक्त तो पॉजिटिव शब्द ही है वैसे तो। हाँ, नहीं, मैं वैसे मजाक कर रही हूँ। और सर्टेन लीडर्स भी, जैसे अलूरी सीताराम राजू या भगवान बिरसा मुंडा, इन लोग को भी अब भगवान का स्टेटस मिल गया ओवर टाइम। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जगह मंदिरें बनना शुरू हो गई हैं, लोग उनको वर्शिप करना शुरू कर दिए हैं, तो स्लोली लोग समझने मतलब ऐसा डेवलप होता है। वेरी 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 वैलिड पॉइंट, एकदम सही है। तो बेसिकली वो कोई भी जिन्होंने अपने समाज का, अपने देश का उद्धार किया, जब वो एकदम टूटने पे था या उस लेवल पे शायद था, तो वी कैन सी देम इन दैट इंटरवेंशन, है ना? नॉट नेसेसरी फ्रॉम एन ईश्वर पर्सपेक्टिव, बट समवेयर, मतलब ऐसा भी मैं नहीं कह रही कि अरे मोदी भगवान का अवतार है, ये मैं नहीं कह रही, बट कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन तो उनके सर पे तो हाथ है फॉर श्योर। नहीं तो आप सोचो, जिनको इतने पत्थर मारे गए हो जब वो गुजरात में थे, तब इतना उनका नेगेटिव पर नेगेटिव पब्लिसिटी, पूरा मीडिया उनके अगेंस्ट, इसके बावजूद ही मेड इट टू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनपे जितने पत्थर पड़े हैं ना, वो उन्होंने उसको स्टेप्स बना लिए। ऑफ कोर्स उनकी कैपेबिलिटी है, बट इट इज नॉट पॉसिबल जब तक आपके साथ दैवत ना हो, है ना? सो दिस इज द पंचम फैक्टर, यू वर्क ऑन द फोर, बट जब तक दैवत ना हो तब तो शायद आगे कुछ होगा नहीं। तो बेसिकली उस लेवल पे पहुंचने के लिए दैवत चाहिए, एंड दैवत इज बेसिकली अ डिवाइन इंटरवेंशन जो कदाचित उन पे है अभी। और अमित शाह जैसा राइट हैंड। एब्सोल्युटली, जब ये सारी चीजें साथ हो तभी ये पॉसिबल है। इसलिए हमको लगता है हम करते, बट हमारे करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे पलक ने बहुत अच्छा कहा कि मोदी तो मोदी बन गए, ठीक है, बट उसमें उनका माँ का कितना बड़ा हाथ है ना? तो वो हम कई बार शायद वो मोदी को देख के वो याद ना आए, बट उनको वो बनाने में सो मेनी पीपल हैव प्लेड अ रोल, इवन हिज ब्रदर्स फॉर दैट मैटर। अगर वो अकेले होते तो ऐसे अपने माँ को छोड़ के शायद जाना पॉसिबल नहीं होता, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बट ये तो भाइयों ने पूरा संभाल लिया।
तो शायद ये भी एक कारण था. So everybody has played their role in a small way. They have played their swadharma is what we have to understand. So what is Jyoti saying? I have heard Bharatvarsha word many times. Mahabharat, what does it? Bharatvarsha is varsha मतलब ना land, country. आप ये देख लो. So भारत मतलब भरत के बच्चों का जो लैंड है जहां पर वो रहते हैं, दैट इज भारतवर्ष. बेसिकली हम जो भारत देश कह रहे हैं ना, वही भारतवर्ष है. Okay, so then he goes on to say, so now he's established himself as कि भाई मैं, I am a divine principle. I am not a normal जैसे ह्यूमन जन्म मैंने भले ही दिया हो, बट आई एम समथिंग एल्स. आई एम द ईश्वर तत्व. अब आगे जाके आई थिंक 9th या 10th चैप्टर है कि ईश्वर तत्व क्या होता है, दैट ही एक्सप्लेन्स. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ गीता. वो हम देखेंगे तब. इट्स रियली ब्यूटिफुल कि वो कहते हैं कि डिविनिटी क्या है, और वो हर चीज में बताते हैं कि ये जो पानी का रस है उसमें तुम मुझे देखो, कि ये जो स्त्रियों में गुण होता है उसमें तुम मुझे देखो, ये जो सूर्य का तेज है उसमें तुम मुझे देखो. So all these things, the best of the qualities in everything. Even जो धूर्त की बुद्धि है, ये देखो कोई भी इंसान धूर्त जब कहते हैं ना कि छल, जैसे शकुनी छली था एक नंबर का, पर उसके लिए भी यूनिक स्किल यार, वो कोई भी नहीं कर सकता है. टू सक्सीड बिकमिंग जो इंटेलिजेंट गैंगस्टर्स और सब होते हैं, उसके लिए भी यूनिक स्किल, एक किस्म की बुद्धि लगती है. सोनिया गांधी. तो इधर वहां पर भी तुम डिविनिटी देखो. नॉट टू से कि तुम वैसे बनो, ठीक है, बट द एक्सेलेंस इज देयर आल्सो. और जहां पर भी एक्सेलेंस है, यू अज्यूम कि कहीं ना कहीं मेरा अंश है उसमें. सो गीता इज वेरी इंटरेस्टिंग. और एक्चुअली हमारा धर्म का फंडा इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे क्रिश्चियनिटी में वगैरह अरे ये गॉड मतलब ओनली वन काइंड ऑफ क्वालिटीज, और सेटन मतलब ओनली अदर काइंड ऑफ क्वालिटीज. ऐसा नहीं है. इट एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, बिकॉज ये कहते हैं कि प्रकृति के ये तीनों गुण है इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, राइट. एंड अगर आप एकदम फैटलिस्टिक मोड में जाओ तो ऐसे भी कह सकते हो कि सब उसी की देन है. बट ऑफ कोर्स आई डोंट से दैट. आई थिंक वी ऑल हैव सम सेट ऑफ फ्री विल. ओके. Anyway, so then Amiji, मेरा एक क्वेश्चन है जो मतलब which could be a little off the topic. I was watching a video जिसमें यही था कि इसमें था कि is the fact that too many gods, is it better than having few gods? तो उसमें Christian bishop comments on Bharatiya heritage and traditions saying that friends with all is friends with none. तो कहते हैं कि because we have a concept and ideology, a belief for everything, for this side as well as of that side, so it really helps us, it really brings us down to having our own wisdom. कि अगर ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, तो एंड में करना तो वही जो अभी एट दिस मोमेंट दिमाग में आ रहा है, तो फिर तो कोई गाइडिंग प्रिंसिपल हुआ ही नहीं. जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू धर्म और अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कहते हैं, वही एक बहुत फर्क है. हमारे में जो ईश्वर तत्व जो है दैट इज पैसिव अनलेस एंड अनटिल वो जब अवतार मोड में आते हैं, और वो जब अवतार मोड में आते हैं तभी वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, ठीक है. जबकि अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स देखो तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि कोई तो एक भगवान है, वो उधर ऊपर बैठा हुआ है, and he is going to give you punishments, he is going to do whatever he is doing. So it is an active God who takes revenges and all of that. हमारे में वैसा नहीं है. हमारे में एक तो इवन जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, वो लेयर्ड है, ठीक है. एक जिन्हें हम डेटीज कहते हैं कि भाई जो नेचुरल फिनोमिनन हमारे आसपास है, कि बारिश आ रही है, सूर्य है, ये वो, हम सारे जो नेचुरल एस्पेक्ट्स है जिसके कारण हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, उसको भी हम भगवान कहते हैं. जो झाड़ है उसको भी हम भगवान कहते हैं. हम गाय को भी माता कहते हैं, बिकॉज उसके दूध से हमारा जीवन चल रहा है, उसके बछड़े से हमारे खेत जोत रहे हैं. तो दैट इज अ सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस फॉर देम. एंड बियॉन्ड दैट देयर इज अनदर लेवल जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर आप कह लो तो वैसे, है ना. और उसके ऊपर हम ब्रह्म की बात करते हैं कि that eventual aspect or particle
जो शायद हम जैसे हम दैवत कहे या जो भी कहे, दैट which sort of is the underlying factor which drives everything, if you may, if you think there is a logic to, if you think there is a logic to it. ठीक है? तो when people say one god versus too many gods और ये सब, we can't even compare it that way, because we don't have a singular concept of God the way they have. But the difference where it brings is in terms of attitude. ठीक है? जैसे आज हमारे में कोई हमको कहे कि भाई ये क्रिश्चियन है और ये जीसस है, so we won't become so militant against that person कि भाई वो क्या है, because हमारे में कहते हैं कि कोई भी रास्ता हो, आपका भाव सही हो तो वो ईश्वर तक जाता है. And we are very flexible with the concept of ईश्वर. ठीक है? और आप अपने घर पे देखो. सॉरी, क्या देगा? मतलब आप कह रहे हो कि फंक्शनैलिटी हमारे लिए अलग है, हमारे लिए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गॉड इज डिफरेंट, उनके लिए एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट. And that is the basis of karma theory, right? भगवान का एस्पेक्ट होता है, जब जरूरी है तब इंटरवेंशन भी होता है. दैवत का रोल कि हमारे साथ क्या हो, अगर हमारी सही भावना है तो भगवान का हम पर आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद ये सब हमारे में है. बट हमारे में कर्म थियोरी भी है. हमारे में कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ये जीसस ने जन्म लिया तो उन्होंने तुम्हारा सिंस धोने के लिए जन्म लिया. नहीं, कोई तुम्हारे सिंस नहीं धो सकता है. तुम्हारा कर्म जो है उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, फिर आप कोई भी हो. फिर उसमें अगर आप ह्यूमन फॉर्म में भगवान भी आए हो तो अगर आपसे ऐसे कोई डिजायर से एक्शन हो गया है तो वो भी आपको करना पड़ेगा. सो द रूल ऑफ कर्मा ह्यूमन फॉर्म पे इक्वली अप्लाई होता है. जबकि उनमें तो एक जीसस ने जन्म ले लिया तो तुम्हारे धर्म, अगर आप मानने लगो क्रिश्चियनिटी में तो सिर्फ जीसस को मान के धर्म धुल गए. तो वैसा नहीं है. द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज डिफरेंट. हाँ जयती. I just want to add into this that we have a concept of singularity, and which is the Atman and Paramatman wala concept. उसमें यही है. It is singularity only. So they say कि ultimate goal is to join the Paramatman, and बाकी जो means है वो परमात्मन तक पहुंचने के ही means है. You can go from any of the paths. So है singularity तब भी है ही. परमात्मन का concept is the main crux of सनातन धर्म. That फिर भी अलग है. हमारा जो ब्रह्म का concept है, जो हम singularity की बात कर रहे हैं, that is not an active God. That is the big difference. जबकि उसमें when they say God, he is an active God who punishes, जो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रखते हैं. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर उनका जो गॉड का सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, वो हम यमदेव के साथ मेजर कर सकते हैं कि जो आपको पनिशमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आवर लेवल टेक्स इट इवन बियॉन्ड दैट. उनका वहां अटक गया है. वेयर वी से वी आर क्लियर ऑफ ड्युअलिटीज इन द सेंस वी से सुख दुख की भी ड्युअलिटी हम नहीं रख रहे, बिकॉज इट इज ऑल्सो जस्ट अ स्टेट. हार जीत की भी नहीं रख रहे. उनकी सिंगुलैरिटी ये सिंगुलैरिटी नहीं है. ब्रह्म लेवल कॉन्सेप्ट पे फिर वो असुर हो या इंसान हो, फिर वो दुर्योधन हो या कृष्ण हो, सब में वो ब्रह्म है. अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक रिलीजन तो हम लोग भी, हमको भी मोक्ष नहीं मिल सकता. जबकि हमारे में तो कहते हैं कि एलिफेंट को भी मोक्ष मिल सकता है और चींटी को भी मोक्ष मिल सकता है ना. वो कॉन्सेप्ट अब्राहमिक रिलीजन में है ही नहीं. इसलिए एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट. They want to tell us कि अरे तुम्हारे में भी singularity है, hence it's same, hence convert कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. But it's not true. The underlying belief system is itself very different. उनमें तो अगर आप प्राणी हो तो आपका लेवल मनुष्य जैसा है ही नहीं ना. वो लोग में तो ये कोई फंडा ही नहीं है कि उनको भी मोक्ष मिल जाए. या they are also worthy of a gratitude. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. तो अगर अब्राहमिक फेथ के लोग के लिए तो गीता इररिलेवेंट है. मतलब जब वो रिवर्स में मानते ही नहीं है तो वो तो ऐसा हम लोग का सुनेंगे तो वो बकवास है ये सब. तो वो तो यही कहते हैं ना, कहते ही हैं. वही तो एक्चुअली उनमें क्या है ना. तो अभी देखो, अभी तक कृष्ण से क्या कह रहे हैं, अभी तक हमने देखा वो कह रहे हैं तुम्हारी विवेक बुद्धि तू जगा, सारे तेरे सेंसेस जो है उसको कंट्रोल कर, तेरे प्रकृति जाने तू सिर्फ रिएक्ट मत किया कर, है ना. अगर तू ये सब करेगा, अगर तू कंप्लीटली अपने प्रकृति को अपने वश में कर लेगा, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, लोभ मोह क्रोध, उन सबको जब तू कंट्रोल करेगा तभी तेरी विवेक बुद्धि खिलेगी. जब तेरी विवेक बुद्धि खिलेगी तो राइट डिसीजन ले सकेगा.
तो वो कह क्या रहे हैं कि भाई डिसीजन तो भी तुझे ही लेना है ये सब करके, है ना। जबकि क्रिश्चियनिटी इस्लाम में तो दिल भी लाइक ये कर लो और ये मत कर लो, वेरी सिंपल। तो मतलब हमारा बहुत कठिन है, हमें तो हमारा तो रोज की फाइट है। वही तो बात सही है, रोज की फाइट है, बट दैट इज द ट्रूथ ना। बिकॉज डूज एंड डोंट्स जब आ जाते हैं ना, तो आप सोचो डूज एंड डोंट्स might have been relevant in a certain context, but they have to change with time ना, but वो change ही नहीं हो रहा है। फिर या तो आप पूरी तरीके से छोड़ देते हो उसे, जैसे यूरोप में हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को ऐसे थोक के भाव में छोड़ दिया लोगों ने, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। और इस्लाम में तो ये है कि आपको फिर लोगों को प्रेशर के पावर के द्वारा फिर बिठा के रखना पड़ता है। जैसे वो तब का था, अभी भी वो लोग वही वो कर रहे हैं, एंड इट लुक्स सो स्टूपिड टू अस, राइट। इसलिए वी कीप इवॉल्विंग, बिकॉज हम जी कहते हैं कि जो डूज एंड डोंट्स वाला जो धर्म है ना, द लिमिटेड धर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, that has to change from that has to change from time to time, from era to era. So that is why ours, इसलिए वो सनातन धर्म है और इसीलिए वो अब तक टिक भी पाया है शायद। हाँ पर नहीं, इसमें मैं बस कह रही थी कि क्योंकि जयती ने जो सिंगुलैरिटी और आपने भी जो फिर एक्सप्लेन किया, उसमें हम फिर वो हमने डिस्कस करना था ऑलरेडी पूर्णमदा वाला, तो आप इसी में ही इंक्लूड कर लो क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पे ही है। बस याद दिला रही थी आपको दैट यू वांटेड टू डिस्कस। हाँ, एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट, बट उसके पहले मुझे इसी से रिलेटेड, दैट इज एक्चुअली द अदर नेक्स्ट श्लोका आई वांटेड टू टेक। जो देविका ने जो पॉइंट रेज किया था ना मल्टीपल गॉड्स का, एंड वी सेड कि अच्छा हमारे में अलग अलग ही है, तो श्लोका 11 इट्स वेरी रेलेवेंट हियर, सो आई विल प्रोबब्ली टेक दैट, देन पलक विल एक्सप्लेन पूर्णमद एंड देन वी मैं कैन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने करना था। हाँ ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। सो दिस श्लोका सेज ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। So he said, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भी तरीके से मेरे को चाहने का संकल्प करता है, जिस भी तरीके से, whichever way anybody wants to or aspires to come to me, या ईश्वर की प्राप्ति का जो संकल्प रखता है किसी भी तरीके से, मैं उसका स्वीकार करता हूं, मैं उस पर अनुग्रह करता हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करेगा तो ही, इसमें मानेगा तो ही, ऐसा नहीं। He says anyway a person, मेरा डिवाइन एस्पेक्ट का, ईश्वर का किसी भी तरीके से जो संकल्प करता है वो मेरे तरफ आता है। और फिर आगे क्या है, मां अनुवर्तन थे, हाँ जो, हाँ वही बेसिकली, और मनुष्य जो भी इस प्रयत्न करते रहते हैं मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ। सो दिस इज द अदर ब्यूटी, कि इट इज नॉट कि भाई यही है वैसा ही है, ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज, देखो क्योंकि आप फिर गणपति को की प्रार्थना करो, या आप कृष्ण का करो, या आप शिव का करो, इवेंचुअल कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, श्रद्धा तो वही है तीनों के लिए, एंड इट ऑल गोज टू दैट ब्रह्म। There is where the singularity comes, but this singularity is very different from saying that नहीं ब्रह्म का ये है और सिर्फ ये जीसस के थ्रू ही आ सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से you come to that श्रद्धा लेवल, कि आपको उस ईश्वर तत्व में श्रद्धा हो। एंड एक्चुअली वो ईश्वर का है ना, मैं मुझे एक आध पतंजलि योग सूत्र से भी श्लोक लेना है, बट आई थिंक वी डिस्कस दैट बिकॉज वो और भी कॉन्सेप्ट में अभी आएगा आगे जाके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट वाज। Next time we'll do another very interesting topic, because the next shloka here is this. अभी तक तो कैसा है कि कृष्ण ने कहा कि मैं मतलब जन्म लेता हूँ, मैं ईश्वर तत्व हूँ whatever, और मैं जन्म लेता हूँ जब धर्म की ग्लानि होती है। तो 11-12 तक it's more on that factor, कि मतलब जो भगवान का तत्व है। फिर the next श्लोका is चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्भ विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विदध्य कर्तारम अव्ययम। सो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो चार वर्ण है उनकी स्थापना मैंने गुण कर्म विभाग से करी है। नाउ आई वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस टॉपिक। एक तो जो कृष्ण ने कहा वो एस्पेक्ट, बट द अदर एस्पेक्ट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण,
ठीक है, जो हम अभी जिसे सिर्फ कास्ट सिस्टम समझते हैं ऐसे नहीं. एंड लेट मी आल्सो कैविएट इट राइट हियर राइट नाउ. डू वी हैव अ कास्ट प्रॉब्लम इन इंडिया? राइट नाउ वी डू. यस. सेकंड, शुड वी डू समथिंग अबाउट इट? यस वी शुड. However, we also really need to understand कि ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था जिससे वो वर्ण की जो बात हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या था. उसके बाद जब वैदिक पीरियड हो या उसके बाद का पीरियड हो तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके का था और आज की जो स्थिति है वो किस तरह आई है. आई थिंक वो समझना हमारे लिए जरूरी है. तो आई थिंक आई विल यूज नेक्स्ट टाइम का कुछ पार्ट फॉर दैट वन श्लोका एंड देन वी मूव. ओके. ओके, ठीक है. आई थिंक तो ये जो पूर्णमद पूर्णमिदम का एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, इधर एक और क्वेश्चन है. थोड़ा आज हम लोग इधर थोड़ा सा बात किए तो ये भी थोड़ा ऑफ क्वेश्चन ही है. ऐसा मतलब होता है क्या कि जैसे लोग बोलते हैं, हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात किए, सब बात किए, ऐसा लोग बोलते हैं नजर लग गया है, नजर लग जाता है, ऐसा ऐसा कुछ मतलब इसका कुछ रेलेवेंट है? ऐसा कुछ होता है कुछ? ये है कि नहीं मैं नहीं जानती, ठीक है, पर इसके पीछे का जो थियोरी है वो मैं बताती हूँ कि ये क्यों कहते हैं ऐसा. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना नजर लगने का वगैरह, वो ज्यादातर वो तंत्र से आता है. शाक्त ट्रेडिशन जो है उसमें से आता है. तो वो क्या कहते हैं, कोई कोई लोग तपस्या करके या वो उनका इतना लेवल ऑफ शक्ति उनमें होता है कि वो अगर किसी का बुरा चाहे ना तो वो वैसा करवा सकते हैं. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल एनर्जी. हमारे सराउंडिंग भी एनर्जी काम कर रही है, हर जगह एनर्जी काम कर रही है. तो उनमें कहते हैं कि कोई कोई लोग इतने ज्यादा जैसे एंटेना है ना, एंटेना हमेशा सिग्नल्स भेजते रहता है. अब वो सिग्नल हमें दिखता तो नहीं है बट दैट इज एनर्जी, राइट? वैसे वी ऑल हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी एंड किसी किसी का इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी की तरफ डायरेक्ट करके उसके लाइफ में उथला पाथल कर सकते हैं. ऐसा उनका मानना है. ठीक है, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा करने के लिए बंदे या बंदी में जबरदस्त लेवल ऑफ तपस्या कहो या ये क्या कहो, साधना कहो, वो रिक्वायर्ड है. और वो साधना जब तामसिक लेवल पे होती है तो वो जनरली बुरा करते हैं. साधना जब पॉजिटिव लेवल पे होती है तब वो अच्छा करते हैं. अब नजर लगने की बात इज द नेगेटिव साइड ऑफ इट. हाउएवर हमने विवेकानंद से सुना है कि उनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, उसमें ऐसी शक्ति थी कि अगर वो चाहे तो ही कुड एंश्योर कि आपको वो जो डिवाइन अनुभूति करा सके, विच इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, है ना. तो अगर किसी को उसको नेगेटिवली यूज करना हो तो वो भी वो कर सकते हैं, वो तामसिक साइड से. क्योंकि पॉजिटिव भी हमने सुना है जो इनका था, या काफी गुरुजियों का होता है कि उनको पहले पता चल जाता है कि क्या हुआ है. बहुत सारे गुरुजियों का होता है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है और वो उनमें शक्ति भी ऐसी होती है कि दे कैन इंटरफियर विद योर मैग्नेटिक सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड, एंड प्रोबेबली चेंज हाउ यू वुड हैव अदरवाइज बिहेव्ड या टेकन अ डिसीजन, या आपको स्पेसिफिक अनुभूति कैसी होती है. तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरा कोई जॉब लगने वाला है, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट डन है, और मैंने 5-6 लोगों को ऐसा बता दिया उसके बारे में, और फिर किसी कारणवश लास्ट मोमेंट वो नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं ऐसा नजर लग गया तुमको. तो देवत हमारे फेवर में काम नहीं किया उस कंडीशन में, ऐसा है? वो कुछ भी हो सकता, वी डोंट नो ना. या तो दैवत नहीं काम किया, या तो वो जो बाकी 4 फैक्टर्स है उसमें कुछ कम रह गया हो, या कोई और ज्यादा केपेबल रहा हो. वी डोंट नो. बट उस केस में ना मैं नजर लगने का तो नहीं मानूंगी, बिकॉज नजर लगाने के लिए वो बंदे में एक्चुअली साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. वो कोई हमारे जैसे में किसी में होना पॉसिबल नहीं है. आप में तो स्ट्रांग है साधना. नहीं यार, वैसी साधना थोड़ी स्ट्रांग है. एक चीज होती है कि थियोरेटिकली चीजें पता हो, है ना, कॉन्सेप्चुअली तुम्हें कोई चीज समझ में आए, पर मैं जब साधना की बात कर रही हूँ हाँ, और मतलब वो जो तंत्र साधना करते हैं दैट इज समथिंग एल्स.
रात रात भर बैठ के 4-5 घंटे बैठ के दे फोकस ऑन समथिंग. एंड साधना मतलब क्या है ना, टू बी एबल टू फोकस योर एकदम वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन आप किसी चीज पे कर सको. आपके पूरा शरीर का जो एनर्जी है वो आप एक चीज पे केवल फोकस कर सको. उस लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे जब आप पहुंचोगे ना, एट दैट पॉइंट यू माइट बी इन अ पोजिशन कि किसी और का भी इम्पैक्ट कर सको. आज के टाइम पे किसको इतना है, इसलिए अभी ऐसा कोई नजर वजर लगना इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस ऐसा कोई हो. जैसे ये जो राजश्री की मैं बात कर रही हूँ ना, ये बंदा एक्चुअली बहुत साधना करता है एंड ही नोज पीपल हु आर प्रॉब्ली दैट केपेबल. बट ऐसा कोई नॉर्मल बंदा ऐसे कुछ हमको नजर वजर नहीं लगा सकता. ओके हाँ, तो पूर्णमद पूर्णमिदम. हाँ पलक. Shilpa ji wanted to say something, so maybe we can take her question, last question. हाँ हाँ, मुझे दिखाई नहीं दिया, sorry. So the extension of Subhash's question is कि vibes. There are people you can actually feel the negative vibes. So जैसे अगर उनको job मिल गई and his own neighbor was also looking for jobs, so possibly his negative vibes may impact him. तो उसको भी नजर लगाना कहते हैं. So that is not to a great extent of tantra level, but vibes you can actually feel positive and negative vibes. It doesn't have to be really आप जिस लेवल पे साधना बोलते हो उसकी जरूरत नहीं. It's an intense negative feeling of some person जो दूसरों का अच्छा नहीं चाहता है. Possibly ये भी हो सकता है. That's what. So what you're saying is also very interesting. हाँ बजाती बोलो. इस चीज का आंसर है कि इट हैपेंस टू ओनली दोज पीपल जिनका खुद का एनर्जी लेवल बहुत वीक रहता है. ये ऐसा मैंने काफी बार सुना है. खुद का जब हम मेडिटेट करते हैं या हम चांट करते हैं तो हमारा पर्सनल एनर्जी लेवल राइजेस. दैट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बबल अराउंड यू. एंड इट यूज्ड टू हैपन विद मी अर्लियर दैट मैं बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती थी दूसरों के लाइफ सिचुएशन से, या तो इमोशनली या फिर angry या कुछ ऐसे. But that only tells that your own energy level is low. Only then their energy level can attack you, because sadhana level का है नहीं उनका. तो it can only attack if your own energy level is quite low. I think it's quite relevant because this then हम लोग generally बोलते हैं नजर babies को लगती है. So those are innocent souls, those very simple ones. So possibly उनकी energy. So we mostly protect them as well. So I think it's quite relevant. नहीं, I think आप लोग ये कह रहे हो ना, so सुभाष was asking कि किसी का लग सकता है क्या? आप कह रहे हो कि it is both sided, कि या तो उस बंदे की साधना इतनी strong हो कि वो आपको impact कर सके, या तो आपका इतना weak system हो कि आपको वो चीजें impact करे. And both are true. But ये जो impacting वाला है ना, वो तो I think people have figured out कि वो कौन सा part है. जैसे कि हमारी जो vagus nerve है, so जो वेगस नर्व which connects I think आपके वो जो क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस से नीचे जाके ऑलरेडी आपके ऑलमोस्ट 80% ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है. सो देयर हैव बीन एक्सपेरिमेंट्स व्हिच शो कि ये जो नर्व है that is the one which sort of also picks signals from others. Picks in the sense अगर आप किसी का अच्छा देखते हो तो you reflect that, right? कई बार ये आता है कि कोई खुश है तो you reflect that action, कोई sad है तो you reflect that action. I think somewhere this also works. If your vagus nerve is not properly functioning, it is possible that some of this might impact you even more. And as you said, your own personal lives as well. Now I need to understand this a little bit more. तो मुझे ये मालूम नहीं है exactly कि वो कैसे होता है. I had just read about it. I had heard about it कि जिसमें वो बंदा explain कर रहा था कि what are the physiology of your doshas, klesha. तो उसमें ही mentioned about the vagus nerve कि the not well functioning of the vagus nerve can actually have this impact. And ये किस किस कारण से होता है? अगर आपको बहुत stress हो रहा हो, so that depletes your vagus nerve का strength as well. So some of these are negative emotions that depletes your strength. And obviously then अगर आप vibes pick up कर रहे हो, पर अगर आप दूसरा ये है कि आप हमेशा उसका negative असर आप पर ना करें, but you pick it up. तो जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो भी ये पिकअप तो कर सकता है, although it might not impact you so much. So when they say कि ऋतंभरा प्रज्ञा या आपकी विवेक बुद्धि इतनी स्ट्रांग है या इंट्यूशन, आप उसको जो भी शब्द कहो,
जब आपका वो डेवलप हो जाता है ना, तभी भी यू कैन पिक व्हाट पीपल आर सॉर्ट ऑफ, व्हाट वाइब्स आर कमिंग आउट ऑफ पीपल। तो ये भी होता है। आप देखो कई सारे लोग जो है ना एक लेवल ऑफ साधना में पहुंच गए, तो वो कहीं पे भी जाएंगे ना, तो दे नो कि किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं। आई टेल यू, हांगकांग का एक एग्जांपल है। गायत्री परिवार के एक टीचर है, मैं कह सकती हूँ, अपनी वीनू थी ना, वीनू शर्मा, तो वीनू के गुरुजी है वो, ठीक है। वीनू हमारी फ्रेंड थी, तो वीनू के गुरुजी थे, तो वीनू के घर आए थे एंड वो काफी सारे लेक्चर्स रहते हैं अध्यात्म पे, योग पे। ही इज ऑलमोस्ट 70 बट एकदम फिट एंड बीन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, मर के वापस आए, ऐसी स्थिति उनके साथ हुई है, ठीक है। सो वेरी अकम्प्लिश्ड मैन। तो एक बार वो आए एंड हांगकांग में कैसा है कि वीनू वाज अ योगा टीचर, तो उसका ना एक हमारा संघ का सर्कल था, और दूसरा ये जो काफी सारे जो सिंधी पैसे वाले जो लेडीज है जो योग कभी करते हैं वगैरह, तो उसका वो भी था। तो जब ये गुरुजी आए थे, सो शी गॉट वन ऑफ दीज लेक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर गुरुजी कि ये आए हैं तो करेंगे। तो गुरुजी वहां बैठे एंड पीपल हैड कम, और किसी ने कुछ कहा, but he was so disturbed with the vibe out there. He's like, I don't want to talk to anybody. I'm not getting the right vibes here. यहाँ पे जो लोग आए हैं वो बहुत ही शंका से आए हैं, and he's like, इस सिचुएशन में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, and he left within 5 minutes. तो ये भी होता है that when you have reached that level of ऋतंभरा प्रज्ञा या intuition. And sorry, मैं और एक point add कर लेती हूँ, sorry पलक, जो मैंने कहा ना, एक तो साधना फैक्टर है कि साधना से लोगों का ये डेवलप होता है, नहीं डेवलप होता है। बट पतंजलि कहते हैं कि 2 किस्म के लोग हैं, ठीक है। किसी किसी में, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ये वाइब्स वाला पॉइंट, बट से अबाउट स्किल्स एज वेल। तो इज लाइक मैक्सिमम लोगों को यू प्रैक्टिस और यू डेवलप वो स्किल, और आप में कोई भी स्किल या पोटेंशियल डेवलप होता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। जो वो योग की बात कर रहे हैं कि आप युक्त बनने के लिए, टू अचीव दैट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द अष्टांग योग। पर ही सेज कोई कोई लोग जो है उनमें पहले के संस्कार भी है, और जो शायद वो पहले के संस्कार लेके जिनका जन्म हुआ हो, उनको इस जन्म में शायद थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिलता है। तो हम देखते हैं कि कोई कोई यार 5-5 साल के बच्चे क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, वो तो मतलब कोई nothing justifies it unless previous जन्म का संस्कार, ऐसा कुछ। तो so that aspect is also there with some people. I think एक बार ये देविका ने पूछा था, जयती ने पूछा था कि what if आपने बहुत ये सब किया और इस टाइम पे हम सक्सेसफुल ना हो सके तो क्या होगा, ऐसा कुछ था कि you've tried but you do not succeed this time, so then what happens? And actually मैंने कहा था कि अर्जुन ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कृष्ण को कि मैंने सारा कर दिया, आप मुझे बोल रहे हो, बट पॉसिबल है कि मैं वो अचीव ना कर सकूं इस बार, तब क्या होगा? तो कृष्ण कहते हैं इस पाथ पर अगर आप पॉजिटिवली किसी अध्यात्म के पाथ पर चल रहे हो और काम कर रहे हो अपने स्वधर्म के हिसाब से, तो कोई उसमें वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि आप जब अगला जन्म लोगे अकॉर्डिंग टू हमारा रीइंकार्नेशन प्रिंसिपल, आप जन्म ही ऐसे जगह पर लोगे जहां पे शायद आपके उस गुण का और जल्दी विकास हो सके। सो यू माइट एक्चुअली गेट दैट हेड स्टार्ट, एंड वैसा सर्कमस्टांसेस भी होगा जो आपको और आगे बढ़ने में प्रयत्न करे। तो इस मार्ग पे सक्सेसफुल इवेंचुअली होने के लिए तो मल्टीपल जन्म देते हैं, बट इस मार्ग मतलब क्या, इवेंचुअल गोल जो मोक्ष का है वो उसके बारे में बात करें, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स। ओके, हाँ रिचा। जस्ट टू ऐड ऑन वो नजर वाली बात पे मुझे भी ट्रस्ट नहीं है ऐसे कि कुछ बोलो नजर लग जाती है। कहते हैं ऐसा, कहते तो ये भी आप जिस चीज से जितना डर के दूर भागोगे वो चीज आपके उतना ही पास आएगी। पर मम्मी ऐसे बचपन में वो नजर नहीं उतारते, उससे कॉटन में सरसों का तेल लगा के उसमें से बहुत वो निकलता नजर लगी है करके, वो भी सच है क्या? क्योंकि ऐसा हुआ है, मतलब मैं उसको ना अलग तरीके से देखती हूँ। मैं कहती हूँ वो करके किसी की नजर ना लगे वो तो मैं नहीं जानती, बट माँ का तो आप, माँ अगर आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रही है ना, तो उसका फर्क असर तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि माँ जब सोचती है तो एकदम सेल्फलेसली सोचती है बच्चे के बारे में। तो वो जब ये करती है तो उसके
पॉजिटिव भाव का असर शायद आप पे होता है, ये मैं मानती हूँ। रादर देन नजर नहीं लगना, आई थिंक वो आपके लिए शील्ड का काम तो कर सकता है। उसमें होता है ना, मतलब उससे नजर उतर जाती है, जैसे कि कभी मम्मी मेरी बहन की उतारती थी तब मैं देखती थी, उसको बहुत नजर लगती है, इतना इतना ज्यादा ऐसे वो तो वो एक प्लासेबो इफेक्ट भी होता है ना, कई बार ऐसे लगता है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, एक कहावत हमारे में है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। एट द एंड ऑफ द डे ना सब कुछ आपका मानसिक स्थिति पे काम करता है। अगर मन से आपको लगे कि अरे मैं तो खुश रहूंगा, तो आप खुश रह पाते हो। अगर मन से आपको है कि अरे मेरे साथ दुखी हर चीज होने वाला है, तो वो वैसा ही होता है। तो बेसिकली सुख दुख अच्छा बुरा ये सब दिमाग का काम है, एंड आपका मन इतना स्ट्रांग है कि वो जो मन में होगा वो फिजिकली भी होता है। तो अगर आपको लगे कि कोई एक्शन करके आपके मन को ये सांत्वना मिल गई कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसी को प्लासेबो इफेक्ट कहते हैं कि अरे मैंने दवा ले ली है तो अब मुझे अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक तौर पे आई एम वेरी कन्विंस कि मुझे अच्छा होगा, और आप अच्छे हो जाते हो। मानसिक तौर पे मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं तो बीमार पड़ने वाली हूँ, मैं तो बीमार पड़ने वाली हूँ, तो मैं बीमार पड़ूंगी, बिकॉज आई विल देन अट्रैक्ट दोस काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज ओनली टू मी। So it is all here. Thank you. Okay. So last time कहा था पलक ने पूर्णमदः पूर्णमिदं का, so we will just एक एक करके हम वापस ही करेंगे। तो इसे पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते, पूर्ण से ही, फ्रॉम पूर्ण, पूर्णात् मतलब फ्रॉम पूर्ण, पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। अगर मैं पूर्ण में से कुछ ले भी लेती हूँ तो भी जो बचता है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, जो रह, पूर्ण से मैंने पूर्ण ले लिया पर जो रह गया वो भी पूर्ण है। ठीक है, तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये एक्चुअली मैथमेटिकल है। आई डोंट नो अगर इसके बारे में बात हुई थी तो, बट किसी को याद है अगर हुई थी तो, अगर नहीं भी कहा हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? इज देयर अ वे टू शो दिस मैथमेटिकली? पूर्ण से पूर्ण लिया तो भी वो पूर्ण है, पूर्ण से जो बच गया वो भी पूर्ण है। Infinity. जीरो इन्फिनिटी का कुछ, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। Infinity plus infinity is infinity. Infinity minus infinity is also infinity. Right? Mathematically, infinity minus infinity is not zero. Infinity minus infinity is infinity. Infinity plus infinity is also infinity. So basically what they are saying is कि हम जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, वो कह रहे हैं कि परमात्मा में जो ब्रह्म तत्व जो है वो पूर्ण है, इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। वही पूर्ण तत्व यहाँ पर भी है, तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। वो जो पूर्ण तत्व है वहां पर, यहाँ जो हम सब भी है वो भी पूर्ण तत्व ही है। और क्यों? क्योंकि पूर्ण से जो निकलता है वो तो पूर्ण ही होगा ना, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। बट अगर वो पूर्ण है, अगर इन्फिनिटी से आप कुछ निकालते हो तो वो इन्फिनाइट व्हाटएवर जो रह जाता है वो भी इन्फिनाइट है, और उसका जो निकालते हो वो भी उसी का अंश है। सो वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से जो पूर्ण निकलता है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण से जो रह जाता है वो भी पूर्ण है। सो बेसिकली आप अपने आप को वही ब्रह्म तत्व समझो। वो तो हम समझते हैं कि हम समझते हैं परमात्मा के ही अंश है, तो अगर परमात्मा पूर्ण है तो हम भी पूर्ण है। और वो पूर्ण होने का मतलब क्या? व्हाट इज वो पूर्ण होने का मतलब क्या? हम गीता का इतना डिस्कशन कर रहे हैं, सो व्हाट वुड यू से? अच्छा, अपूर्ण होने का मतलब क्या है? अपूर्ण मतलब जो पांचों फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक फैक्टर हमारे इसमें नहीं है तो हम अपूर्ण हैं। ओके,
वैसे आप अगर नॉर्मल इसमें कहोगे, हम क्या कहते हैं यार आई फील सो इनकम्प्लीट. नाउ आई कुड फील इनकम्प्लीट अगर मेरे मन का कोई काम ना हो. ठीक है, मैं किसी बंदे से प्यार करती हूँ और मुझे लगता है मेरी जो खुशी है वो उसी से है. जब वो नहीं है तो मुझे दुख होता है. मुझे लगता है कि माई कार डिफाइंस मी. तो जब मेरी कार को कुछ हो जाता है तो आई एम लाइक यार क्या है, आई एम नॉट हैप्पी. मुझे दुख होता है. दुख क्यों होता है? बिकॉज आई फील कि समथिंग इज लैगिंग इन लाइफ, है ना. सो दैट इज माई इनकम्प्लीटनेस. जब मुझे लगता है कि एक्सटर्नल कोई फैक्टर है वो मुझे कंप्लीट बनाता है, दैट इज माई इनकम्प्लीटनेस. पर हमारा शास्त्र कहता है कि वो जो कंप्लीटनेस इनकम्प्लीटनेस है ना, वो कहीं बाहर का नहीं है, वो आपके अंदर ही है. क्योंकि आप ब्रह्म के तत्व हो, आप उसे रियलाइज नहीं करते हो, इसलिए आप अपनी खुशी वो सब बाहर ढूंढ रहे हो, पर वो आपके अंदर ही है. अगेन, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम. सब कुछ अंदर है. आप चाहो तो सुख है, आप चाहो तो दुख है. और वो भी जैसे मैंने एक बार पहले कहा था, सुख और दुख इवन जो एक्सटर्नल है ना, वो हम एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में सोचते हैं और उसको हम सुख और दुख मान लेते हैं. जैसे कि वो चाइनीज फार्मर की कहानी बताई थी, है ना. जब घोड़ा ले आते हैं तब तो उनको लगता है अरे वाह वाह बहुत अच्छा हुआ. फिर घोड़ा चलाने गया, गिर गया, तो लगता है हाय राम बेचारा देखो कितना दुखी हो गया, पाँव कट गया. फिर जब वो आर्मी वाले आए रिक्रूट करने और ये टूटा हुआ पाँव का था इसलिए बच गया, तो वो वापस सुख हो गया. तो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 days एक ही चीज से सुख भी हुआ, दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, दुख भी हुआ. तो एक्चुअली सुख दुख क्या है ना, हम उसे बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं. और इसीलिए सुख और दुख हमारे मन की बात है. और जब ये हम समझ जाए कि ये सब तो बाहरी चीजें हैं, मेरे अंदर जो परमात्मा तत्व है वो तो हमेशा पूर्ण ही है. उसको कोई बाहर का हिंजेस या बाहर का ट्रैपिंग नहीं चाहिए कंप्लीट फील करने के लिए. सो वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है. ओके, चलो साथ में बोल लेते हैं एक बार. बता व्हाट डज इट मीन, समझा दे कैलाश. रीमैन्स पैराडॉक्स मुझे आई डोंट नो अबाउट इट, बता. नहीं, आप एक बार देखना इसको. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. व्हेन यू सब्सट्रैक्ट infinity with infinity, it is generally said to be undefined because you can claim it to be one, and I can claim it to be infinity as well, because it really depends on what is your perception of the first and second. So it's a paradox. It's very interesting. Interesting. Okay. So basically, it also says that eventually it's what you define it to be, right? Yeah. If you want it to be one, it could be one. If you want it to be zero, so you do to think of perception based, so undefined. Okay. Okay. प्रार्थना कर लेते हैं. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओके, तो आज हमने जो डिस्कस किया ना उसमें थोड़ा सोचना. एंड एज आई सेड व्हाट आई शेयर्ड वाज माय व्यू, माय परसेप्शन कुड बी वेरी डिफरेंट फॉर यू. तो उसके बारे में आप सोचना, अगली बार भी कुछ हुआ तो हम डिस्कस कर सकते हैं. मैं आपके मतलब मुझे आप जब फ्री हो तो आप बताइए, मुझे भी काफी चीजें बात करनी है आपसे. मैं आपके ब्लॉग्स में मतलब कुछ आपके ब्लॉग्स में ही पढ़ा था, उसपे कुछ क्वेश्चंस. एक सेलिब्रेटिंग कृष्णा सेलिब्रेटिंग लाइफ का एक थोड़ा पुराना आपका ब्लॉग था, वो मैं पढ़ा था. तो वो सब कुछ सवाल है, आप जब फ्री हो कभी तो हाँ यू पिंग मी, अपन व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं. ठीक है, बाय, नमस्ते. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Bye bye.